आज भी पटियाला के परीक्षण में सबसे पहले नीट की परीक्षा है। इसमें आज मैंने सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट को भी शामिल कर लिया है, लेकिन आज के परीक्षण का तरीका थोड़ा सा अलग है। आज मैं सबसे पहले आपको देश की संसद में ले चलूंगा, जहां पर पॉलिटिक्स के चक्रव्यूह में पब्लिक इंटरेस्ट फंस गया है। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद स्पीच शुरू हुई। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद यह राहुल गांधी का पहला भाषण था। उन्होंने भाषण शुरू किया तो हिंदू के एजेंडे से अपनी पार्टी के डरो मत वाले नारे पर से फिर वो संसद के धार्मिक महापुरुषों और देवी देवताओं की तस्वीरें दिखाने लगे। हालांकि संसद की कार्रवाई के कानून में ऐसा करना बिल्कुल गलत है। खैर, पहला भाषण था तो चेयर ने भी इसकी छूट दे दी, लेकिन राहुल ने जैसे ही बीजेपी को टारगेट करके कहा कि वो खुद को हिंदू कहने वाले हिंसक हैं, सदन विवाद में एक मैदान की तरह बदल गया, जैसे मान लो अखाड़ा बन गया हो। खुद प्रधानमंत्री खड़े हो गए। उसके बाद राहुल गांधी अग्निवीर और किसान के मुद्दे पर आए, लेकिन बार बार कैबिनेट मंत्रियों ने उनका विरोध किया। सदन सरकार और विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन में तब्दील होता दिखा। 3 दिन पहले नीट परीक्षा पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ था। लोकसभा स्थगित हो गई थी, लेकिन आज जब लोकसभा का कामकाज शुरू हुआ तो बहस में पेपर लीक का मुद्दा गायब था। राहुल जब नीट पर आए तो मुद्दा विवाद के तले महत्वहीन हो गया, रजिस्टर ही नहीं हुआ। आज से देश में 3 नए कानून लागू हो गए। विपक्ष और कई राज्य नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। लोकसभा में नए कानूनों पर भी असरदार बात नहीं हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी खड़े हुए, लेकिन बहस के दौरान नीट और नए कानूनों की जगह कभी डर और नफरत, कभी सच और झूठ पर टकराव चलता रहा। नीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट, या ये कहें कि नीट से ज्यादा इंपॉर्टेंस संसद के माइक के खुलने और बंद होने को दी गई कि माइक कैसे खुल जाता है और उसको बंद कौन करता है। सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट अभी नहीं आया। नीट के कैंडिडेट्स का क्या होगा, इसका भी जवाब संसद की बहस में नहीं मिला। संसद के बाहर भी नेताओं ने राहुल गांधी के उन बयानों को मुद्दा बनाया जो पूरी तरह से भावनात्मक हैं, प्राइवेट हैं। पब्लिक इंटरेस्ट से उनका कोई लेना देना था ही नहीं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मानवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। जय संविधान। स्पीकर साहब, ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू को हिंसावादी कहा सर। संविधान का इन्होंने अपमान किया है। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। किसानों ने सिर्फ यह कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% एमएसपी
वो ले दी जा रही है। सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है। प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। माननीय अध्यक्ष की तरफ पीट करके नहीं बैठ सकते या खड़े हो सकते, जो उनको शोभा नहीं देता। इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर, इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना पर रखेंगे सर। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार भाषण दिया। राहुल 15 विषय पर बोले, 100 मिनट तक बोले, लेकिन नीट को कम समय दिया गया और सीयूटी अंडर ग्रेजुएट पर तो कुछ भी नहीं बोले। जबकि 13 लाख कैंडिडेट मैदान में फंसे हैं, ना रिजल्ट आ रहा है और ना ही यह पता चल रहा है कि आगे होगा क्या। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा। राहुल गांधी ने जैसे ही बीजेपी को टारगेट किया और हिंदू के साथ हिंसा शब्द का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री मोदी खुद विरोध में खड़े हो गए, सब चिल्लाने लगे। लेकिन नीट और सीयूटी के मुद्दे पर कोई आवाज नहीं थी। हिंदू और हिंसा पर प्रधानमंत्री खड़े हुए और बाद में कई और नेताओं ने भी संविधान से लेकर संसद तक के नियम कायदे गिनवा डाले। देश में 37 लाख बच्चे अपने भविष्य का जवाब सुनने के लिए तरस रहे हैं। कोई नहीं बोलता, जो बोलता है उससे कुछ पता नहीं चलता। राहुल गांधी ने अग्निवीर पर बयान तो दिया तो रक्षा मंत्री खड़े हो गए, बोले राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, इन्हें सदन से निकाल दो। लेकिन नीट और सीयूटी पर वो भी चुप रहे। राहुल गांधी ने भगवान के पोस्टर दिखाए तो पर्यावरण मंत्री संसद के नियम की किताब निकाल लाए। कहने लगे राहुल गांधी स्पीकर को पीठ दिखा रहे हैं, लेकिन नीट और सीयूटी अंडर ग्रेजुएट के मुंह से कोई भी उनके लिए एक शब्द नहीं निकला। राहुल गांधी ने किसानों पर बयान दिया तो विरोध में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े हो गए, लेकिन वो भी नीट और सीयूटी पर चुप रहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बार बार राहुल गांधी को सदन के नियम और नेता विरोधी पक्ष को मर्यादा याद दिलाते रहे कि संविधान की और जो मर्यादा है सदन की उसको याद रखिए, लेकिन नीट और सीयूटी के मुद्दे पर बहस का समय नहीं निकाल पाए। सरकार बोलती नहीं और राहुल बोलते हैं तो मुद्दा कुछ और ही बन जाता है। आज राहुल गांधी ने अग्निवीर और किसान समेत कई अन्य मुद्दों को जो उठाया उस पर झूठ के आरोप लगे। गृह मंत्री ने स्पीकर से यह मांग की कि नेता प्रतिपक्ष के भाषण की सच्चाई का परीक्षण करें। के सामने दो स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। संसद में राहुल के भाषण का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए सरकार को सारे नियम कायदे याद आ गए, लेकिन नीट के मुद्दे पर उनके खुद के शिक्षा मंत्री ने देश को जो झूठ बोला था उसका टेस्ट क्यों नहीं करवा रहा कोई? एनटीए को क्लीन चिट देना, पेपर लीक की बात ना मानना, ये वो बातें हैं जो देश के शिक्षा मंत्री ने कही थी। संसद में राहुल ने जिस मंत्रालय पर आरोप लगाया उसका मंत्री खड़ा होकर लड़ा, लेकिन जब राहुल ने नीट की बात की तो शिक्षा मंत्री सफाई के लिए खड़े नहीं हुए। इस देश में पब्लिक इंटरेस्ट कैसे पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है, यह भी देखने को मिला। इसका सबूत देने के लिए अब पटियाला आपको राजनेताओं को एक बयान सुनवाना चाहता है जो संसद में आज हुई कार्रवाई पर दिए गए। आज राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है
घोर अपमान किया है हिंदू समाज। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। भारत माता के लौलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो राहुल जी ने आज पूरी सरकार की बोलती बंद कर दी है। सरकार का मतलब हिंदू धर्म नहीं है। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। मानसिक रूप से बीमार है, बीमार आदमी पे कुछ बोला नहीं सकता। सिर्फ गलत बयानबाजी इन्होंने कर सदन को भ्रमित करने का काम किया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय गृह मंत्री जी का और स्पीकर साहब का, जिन्होंने उनको सत्यापित करने का, जिन्होंने उनके लिए बाध्य किया। नहीं तो इस तरीके से आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे आकर गलत बयानबाजी नहीं कर सकते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।